मारुति डिजायर 2020 मॉडल की एनकैप सेफ्टी रेटिंग थी जस्ट 2 स्टार्स, मतलब जस्ट पास एट 40%। बट लेटेस्ट 2024 मारुति सुजुकी डिजायर की रेटिंग है एक फुल 5 स्टार्स। मारुति के हिसाब से नई डिजायर और पुरानी डिजायर की प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेम है, जस्ट थोड़े से चेंजेस के बाद 2 स्टार से सीधा 5 स्टार पे पहुंच चुके हैं। इससे याद आया, क्या एक 5 स्टार रेटेड गाड़ी सच में सेफ होती है? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, क्या एक 1 स्टार रेटेड कार एंड 0 स्टार रेटेड कार बिल्कुल अनसेफ है? सीट बेल्ट लगाओ दोस्तों, ये सेफ्टी पे मचे हुए तमाशा को क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। मारुति सुजुकी ने बिल्कुल कमाल कर दिया है अपनी लेटेस्ट डिजायर की सेफ्टी रेटिंग के साथ। जहां लोग बिल्कुल मारुति की गाड़ियों पे गिव अप कर चुके थे, वहां एक ऐसा धमाका बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। लिटरली यूट्यूब में ऐसे कॉमेडी वीडियोस बनते थे। बलिनो की ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग 0 है और ऑल्टो की 2 है। ऑल्टो जो गाड़ी की दुनिया को टॉय कार लगती है। बाय द वे, इस बंदे ने बलिनो का ये मजाक उड़ाया कि ये 0 स्टार रेटेड है, पर ऑल्टो भी 2 स्टार रेटेड है। इसकी सच्चाई मैं बताता हूँ आपको। ऑल्टो की सेफ्टी 2 स्टार इसलिए आई क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी सी छोटी गाड़ी है एंड ज्यादा डैमेज नहीं झेल सकती, स्पेशली विद दैट 716 kg कर्व वेट। बट आप सोच रहे होंगे, भाई ये बलिनो में क्या कमी है? ऑल्टो से बड़ी है, प्रोडक्ट लाइनअप में भी थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में आती है, तो दिक्कत आई कहाँ? 0 स्टार्स कहाँ से मिल गया इसको? दरअसल इसकी 0 स्टार रेटिंग इसकी क्रैश टेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, लैटिन एनकैप ने खुद अपने डॉक्यूमेंट पे ये लिखा है, द प्रोटेक्शन ऑफर्ड टू द ड्राइवर and the passenger head and neck was good. Driver and passenger chest showed adequate protection and the body shell was rated stable and is capable of withstanding further loadings. मतलब एक all around above average crash test performance. Just that कुछ mandatory requirements like ESP, 6 airbags नहीं थे इस गाड़ी में, and इस reason की वजह से ये पूरा ही disqualify हो गया लैटिन एनकैप से। And that is the true reason of the 0 stars. समझ रहे हो? Literally 1700 kg वाली बोलेरो नियो, जिसकी शीट मेटल भी सुपर थिक है, उसको भी ऐसे टुच्चे रीजंस की वजह से 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। अब आते हैं इस वीडियो की बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। मारुति एज अ कंपनी पिछले कुछ सालों में बहुत ही बुरी तरीके से पिट गई है सोशल मीडिया में कि भाई ये बहुत ही अनसेफ है, टिन का डब्बा है। एंड अगर आप क्लोजली देखें तो ज्यादातर आर्टिकल्स या वीडियोस जो मारुति की मस्त बुराई कर रहे हैं, वो साथ ही साथ टाटा, महिंद्रा या कोई फॉरेन ब्रांड्स को बढ़ावा दे रहे होते हैं कि भाई ये देखो, ये गाड़ी बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। और मारुति तो बिल्कुल पिचक गई एंड तुरंत ही बोलते हैं ऑब्वियसली 0 स्टार रेटेड है, अनसेफ तो होगा ही। भाई सिंपल सी बात है, आप सबको पता है कि मारुति सुजुकी की कार्स बेचता है इंडिया में एंड सुजुकी है एक जापानीज ब्रांड एंड जापान में फॉलो करते हैं जे एनकैप, मतलब जापानीज एनकैप। इसमें टेस्ट होती है गाड़ियां सिर्फ 50 किलोमीटर पर आवर में, मतलब गाड़ी क्रैश होने के टाइम पे प्रिसाइज स्पीड है 50 kmph एंड बाकी सारे टेस्ट सिमिलर होते हैं जस्ट लाइक ग्लोबल एनकैप। अब आपको एक सरप्राइजिंग बात बताता हूँ। 2023 जापानीज स्विफ्ट की जे एनकैप रेटिंग थी अ वेरी स्ट्रॉन्ग 4 स्टार्स, बट जब सेम जापानीज स्विफ्ट ग्लोबल एनकैप द्वारा टेस्ट की गई, उसको मिली वेरी वीक एंड फ्रैंकली स्कैरी 1 स्टार रेटिंग। ये कैसे हुआ? हमने ग्लोबल एनकैप की पूरी फैक्ट शीट को चांद मार ली है एंड आपके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इंटरेस्टेड लोग उसको भी देख सकते हो। ग्लोबल एनकैप टेस्ट करती है एट अ स्पीड ऑफ 64 kmph, ऑलमोस्ट 30% ज्यादा स्पीड है। तो ऑब्वियसली जो गाड़ी जे एनकैप में ठीक ठाक परफॉर्म करती है, वो ग्लोबल एनकैप में तो वर्सी परफॉर्म करेगी ना। अब बात करते हैं छुपे रुस्तम के बारे में। इक्विपमेंट अनलाइक जे एनकैप, एक स्टार सिर्फ कुछ फीचर्स के लिए रिजर्व होती है, लाइक सीट बेल्ट रिमाइंडर, चाइल्ड सीट माउंट। भाई स्विफ्ट के ग्लोबल एनकैप टेस्टिंग में जस्ट ESC ना होने की वजह से एक पूरा स्टार काटा गया। उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट डिडक्ट करे गए और सेफ्टी फीचर्स लाइक चाइल्ड आइसोफिक्स सीट इन फ्रंट सीट, चाइल्ड आइसोफिक्स इन रियर सीट, चाइल्ड आइसोफिक्स इन पैसेंजर सीट एंड चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम्स। चलो ये तो चाइल्ड वाले फीचर्स हो गए। इवन फैंसी फीचर्स ना होने पे पॉइंट्स काटे गए हैं, लाइक लेन असिस्ट, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, जो फीचर वॉल्वो और मर्सिडीज में आती है एंड सिर्फ 1 पॉइंट नहीं 3 पॉइंट काटे गए हैं। ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग AEB, मतलब AEB सिटी, AEB हाईवे के लिए 1 पॉइंट, AEB इंटर अर्बन के लिए भी 1 पॉइंट। भाई इतनी फैंसी ब्रेकिंग फीचर ना होने की वजह से पूरा 1 स्टार गायब। स्पीड असिस्ट सिस्टम्स लाइक एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ना होने पे भी पॉइंट्स डिडक्ट हो रहे हैं। रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर नहीं था 2023 स्विफ्ट में, उसके लिए भी 1 स्टार काटा गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 6 एयरबैग्स ना होने की वजह से 2023 के बाद ग्लोबल एनकैप में 2 एयरबैग वाली सारी गाड़ियों को सिर्फ 2 स्टार ही मिल सकता है। आपको अगर 2 से थोड़े से भी ज्यादा स्टार चाहिए तो मिनिमम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम 6 एयरबैग
एयरबैग्स होने ही चाहिए। समझ रहे हो ये बात? इसका मतलब पुराने स्विफ्ट में 2 एयरबैग्स होने की वजह से इसका मैक्सिमम स्टार रेटिंग ही 2 हो सकता था, चाहे तगड़ा से तगड़ा परफॉर्मेंस दे क्रैश टेस्ट में। प्लस वो ऑप्शनल इक्विपमेंट जैसे ESC वगैरह ना होने की वजह से एक और स्टार कट गया। चाहे ये स्विफ्ट देश के लोहे से बने तब भी इसका रेटिंग 1 स्टार ही आता। ड्यू टू एयरबैग्स एंड इक्विपमेंट, रियल लाइफ सेफ्टी एंड एनकैप सेफ्टी रेटिंग स्पेशली इंडियन रोड कंडीशंस एंड इंडियन कार्स के लिए हिट और मिस हो सकती है। पुरानी स्विफ्ट की क्रैश डॉक्यूमेंटेशन में ग्लोबल एनकैप ने खुद लिखी है काफी अच्छी चीजें। ऑल्दो हेड एंड नेक प्रोटेक्शन इज गुड, द बॉडी शेल वाज रेटेड अनस्टेबल एज इट विल नॉट बी केपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग फर्दर लोडिंग्स। समझ रहे हो? आधे से ज्यादा सेफ्टी बेचने वाले यूट्यूबर्स एंड मीडिया आपको ये बोलेंगे कि भाई स्विफ्ट की बॉडी शेल अनस्टेबल है। सुन के ही डर लग जाए अगले को, बट ग्लोबल एनकैप के हिसाब से इसका मतलब है कि भाई इस क्रैश टेस्ट के बाद और क्रैश होगा तो बॉडी अनस्टेबल हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात है मेरे मन में जो पूरी शिफ्ट क्लब टीम को बहुत ही तंग कर रहा है अंदर से। ये देखो, आप में से 92% लोग हमारे वीडियोस को बार बार देखते हैं बट फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। तो पूरी टीम की तरफ से प्लीज सब्सक्राइब। कमिंग बैक टू द वीडियो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि एनकैप सेफ्टी रेटिंग सब बेकार है, बट इनकी अप्रोच को ढंग से समझना जरूरी है। दीज आर जस्ट टेस्ट जो आपको एक ओवरऑल पिक्चर देता है दो चीजों का। एक कि आपकी गाड़ी कितना प्रोटेक्ट करेगा एक क्रैश के इवेंट में, और दूसरा इज इट लोडेड विद द लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स जो आपको सेफ होने में हेल्प करेगा और थोड़ा सा अनॉय भी करेगा। और बस यही बताती है सेफ्टी रेटिंग। लिटरली JNCAP में स्विफ्ट की 4 स्टार रेटिंग इसलिए आई क्योंकि वहां पर 2 एयरबैग काफी माने जाते हैं एंड ESC ऑटोनोमस ब्रेकिंग वगैरह मैंडेटरी नहीं होते। प्लस 50 kmph में टेस्ट करते हैं इन विच स्विफ्ट पास विद फ्लाइंग कलर्स। इसके बीच आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे भाई 50 की स्पीड तो क्या ही होती है, मेरे दादा भी इसे तेज चलाते थे। बट ये टेस्ट 50 kmph या 64 kmph की कांस्टेंट स्पीड पे होती है। मतलब रियल लाइफ सिनेरियोस में ये स्पीड बहुत ज्यादा होता है। मानो कोई 80-90 की स्पीड में चल रहा है एंड एकदम से कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो ब्रेक तो मारेगा ना। तो रियल लाइफ में एक्चुअल इंपैक्ट स्पीड 50 से ज्यादातर कम ही होती है, थैंक्स टू आजकल के एडवांस ब्रेकिंग एंड टायर्स। इसके अंदर एक और बड़ी बात भी है। आई एम श्योर हमारे वीडियोस को बहुत सारे 200 IQ वाले लोग देख रहे हैं जो ऑलरेडी अगले पॉइंट को समझ चुके होंगे, दैट इज वेट। नहीं, वेट। अरे वेट, वजन, वेट। जो सारे SUVs को 5 स्टार पे 5 स्टार रेटिंग मिल रही है उसका वेट नॉर्मली 1.5 टन से ज्यादा ही होती है, मतलब 1500 किलो से ज्यादा। एंड जो हैचबैक्स और सेडान बिल्कुल ही बदनाम हो रखे हैं सेफ्टी के मामले में, उनका वेट यूजुअली 1100 kg से कम ही होती है। एंड कम वेट मतलब ब्रेक ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं जो गाड़ी को ज्यादा जल्दी स्लो कर पाते हैं। ये वीडियो को देखो, स्विफ्ट जो 80 से 0 तक आ जाती है सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ओके एंड ये वीडियो देखो 80 की स्पीड पे भाई ब्रेक, मतलब एक फुल 5 स्टार रेटेड स्कॉर्पियो एंड स्ट्रगल कर रही है और कम से कम दुगना टाइम लिया इसने स्विफ्ट से। तो मोस्ट सेफ्टी रेटिंग्स इस बड़ी बात को पूरा ही मिस आउट कर देते हैं। जहाँ स्कॉर्पियो एंड आपको एक हाई स्पीड क्रैश में थोड़ा बहुत सेफ रख सकता है, वहीं पे स्विफ्ट जैसे लाइट वेट कार्स इतनी तेज क्रैश होने से पहले ही रुक जाएंगी या एटलीस्ट लोअर स्पीड में क्रैश करेंगे। प्लस अब सबको पता है जब मन में ये बात आ जाती है कि हमारी गाड़ी बड़ी है, मजबूत है और SUV है तो लोग कैसे हरकतें करते हैं। अब लास्टली कमिंग टू द डिजायर, उसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग देख के सब चौंक गए थे और हमारे देसी लोहा के फैन बॉयज इतने सदमे में चले गए कि 3 हफ्ते से उन्होंने खाना ही नहीं खाया। जस्ट किडिंग। डिजायर पे वापस आते हैं। शॉकिंगली इसमें कोई बड़ा प्लेटफॉर्म चेंजेस किया ही नहीं है। इट्स द सेम हार्ड-टेक प्लेटफॉर्म एंड इट्स द सेम बॉडी जो पुरानी डिजायर में आती थी। बस इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक एरियाज पे थोड़ा रीइंफोर्समेंट किया है जिससे इनकी वेट भी इंक्रीज हुई है बट ओनली बाय 40 kgs, ताकि उनकी लेजेंडरी माइलेज पे कोई असर ना आए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे बड़ा रीजन है वो है 6 एयरबैग्स। अब डिजायर में भी 6 एयरबैग आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करता है फॉर 5 स्टार्स, अनलाइक पहले जब मैक्सिमम उसको 2 स्टार ही मिल सकता था बिकॉज ऑफ 2 एयरबैग्स। एंड थोड़ा सा अनस्टेबल तो था ही बॉडी, तो थोड़ा एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट दे दिया, चाइल्ड सीट आइसोफिक्स पॉइंट्स दे दिया अलॉन्ग विद ESC एंड अ फ्यू अदर सेफ्टी नामक गिमिक्स जो बाकी लोग भी देते हैं। एंड दैट्स ऑल। There is your 5 स्टार रेटेड कार। ये सब पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले JNCAP में फोकस कर रहे थे और पिछले 2 से 3 साल में जनता पागल हो गई है ग्लोबल एनकैप के पीछे। एंड काफी यूट्यूबर्स और मीडिया वाले सारे डिटेल्स को बिना पढ़े सारे मारुति की गाड़ियों को कंप्लीटली अनसेफ घोषित कर देते हैं। तो इन्होंने अपना जुगाड़ लगाकर 5 स्टार ले आए डिजायर में। तो दोस्तों
कंक्लूजन में 3 चीजें बताना चाहूंगा। आपको क्रैश टेस्ट रिजल्ट जानना ही जानना है तो पूरे रिपोर्ट को पढ़ा करो रादर देन जस्ट सीइंग द स्टार रेटिंग्स। एंड सबसे बड़ी बात, क्रैशेस के बारे में कम सोचा करो। डिजास्टर मार्केटिंग जो आजकल बहुत फेमस हो गई है, उसके लूप में मत फंसो। अगर आप रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करते हैं एंड आपका चलाने का तरीका थोड़ा सेफ है, तो चाहे आपके पास पुरानी स्विफ्ट हो या ऑल्टो, आप हमेशा ज्यादा सेफ रहोगे कंपेयर टू अ रैश ड्राइविंग एसयूवी पर्सन। एंड लास्टली, एज अ पोटेंशियल कार बायर, ध्यान दो टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, बिल्ड क्वालिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आफ्टर सेल्स सपोर्ट, जिससे आपका कॉन्फिडेंस एंड पीस ऑफ माइंड बना रहेगा लंबे समय तक। गिमिक मार्केटिंग को गोली मारो। सब्सक्राइब बटन को दबाओ दोस्तों, एंड अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जरूर लाइक करना।